7 पीस ऑफ मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको स्ट्रेंथन करता है और आपकी कंपनी को मजबूत बनाता है। तभी कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, कितने फ्रीक्वेंटली वो कस्टमर उसको बाय करेगा और वो कितनी बड़ी उसकी जरूरत सॉल्व कर रहा है। आपको डिसाइड करना है कि आपका कस्टमर कहां पे एक्टिव रहता है और किस तरह का आपको एडवर्टाइजमेंट टारगेट करना है कस्टमर को ग्रैब करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है अंकित एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल थिंक बिजनेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 7 पीस ऑफ मार्केटिंग के बारे में। 7 पीस ऑफ मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको स्ट्रेंथन करता है और आपकी कंपनी को मजबूत बनाता है। Hey, that's pretty good. कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए और कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 7 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या है और वो क्या बोलते हैं। 7 पीस ऑफ मार्केटिंग बेसिकली 7 टर्म्स पे बेस्ड है और 7 टर्म्स P से शुरू होती हैं and that's why it is called 7 P's of market. First, product. Second, price. Third, promotion. Fourth, place. Fifth, physical evidence. Sixth, process. And seventh is people. So ये आप मेरे देख रहे हैं यहाँ पे 7 P's of marketing. आज हम एक एक P को डिकोड करेंगे और समझेंगे इससे हम कैसे अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं 7। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट 7P में फर्स्ट P है। इसका मतलब है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उससे कोई एक कस्टमर की जरूरत सॉल्व होनी चाहिए, तभी कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्कूल बैग। अब स्कूल बैग में जब हम एक प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे या प्रोडक्ट को बनाएंगे, क्या हम ध्यान में रखेंगे? तो स्कूल बैग शुड बी स्पेशियस, क्योंकि उसमें बहुत सारा सामान बच्चा रखेगा, बुक्स रखेगा, वाटर बॉटल रखेगा और साथ में अपना टिफिन बॉक्स रखेगा। द स्ट्रैप्स शुड बी कंफर्टेबल एंड द बैग शुड हैव अ गुड डिजाइन। बच्चों को चाहिए होता है कि उनके बैग का डिजाइन कलरफुल हो, कोई कार्टून हो, कोई थीम हो, कोई अच्छा अट्रैक्टिव डिजाइन हो। डिजाइन अट्रैक्टिव। लेट्स वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ स्कूल बैग्स। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट P, यानी कि प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट कस्टमर को माइंड में रख के डिजाइन करना है। सेकेंड P होता है प्राइस। अब देखिए, प्राइस डिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बाय पे, कितने फ्रीक्वेंटली वो कस्टमर उसको बाय करेगा और वो कितनी बड़ी उसकी जरूरत सॉल्व कर रहा है। अब बैग में अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो लगभग बच्चा हर एक साल में अपने बैग को अपग्रेड करता है एंड दे डू नॉट वांट टू स्पेंड अ वेरी हाई ऑन द प्राइसिंग एस्पेक्ट। तो अगर प्राइसिंग की बात करूं, इट विल बी इन द केस ऑफ स्कूल बैग, इट विल बी इन द रेंज ऑफ अराउंड 500 to 800 रुपीस। ये एक ऐसी प्राइसिंग है जो अगर पेरेंट बच्चा हर साल खर्च भी कर रहा है तो ये प्राइस पिंच नहीं करेगा। थर्ड P, प्लेस। आपको अपने प्रोडक्ट को कहां पे सेल करना है, दैट इज प्लेस। अब देखिए, इसमें आपको जानना पड़ेगा आपका कस्टमर कहां कहां पे प्रेजेंट होगा। दे विल बी प्रेजेंट इन द स्कूल, अराउंड द स्कूल, in the child fair markets, in the markets where children and parents go, and on social media channels for children. Schools, you can be in, you can have a stall in the parent teacher meetings or somewhere nearby in the annual functions, in the child fairs, stationery shops, and social media channels. It can be a Cartoon Network, Pogo channel, or the other channels that the children वॉच। प्लेस के बाद आता है प्रमोशन। आपको जहां पे प्रमोशन करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टारगेट कस्टमर, टारगेट क्लाइंटेल, टारगेट डिसीजन मेकर कहां पे होगा। सिमिलरली दे विल बी ऑन चैनल्स लाइक
चाइल्ड डोमिनेटेड चैनल्स, डिज्नी नेटवर्क, पोगो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वहां पे ये प्रेजेंट होंगे. दैट इज प्रमोशन. नियर स्कूल्स एंड सोशल मीडिया चैनल्स, ये हर प्रोडक्ट के प्रमोशनल चैनल्स अलग अलग होंगे. आपको डिसाइड करना है कि आपका कस्टमर कहां पे एक्टिव रहता है और किस तरह का आपको एडवर्टाइजमेंट टारगेट करना है कस्टमर को ग्रैब करने के लिए. इट शुड इंक्लूड एलिमेंट्स रिलेटेड विद द चिल्ड्रन, elements related with cartoons, elements related with school, so that the parent and the student are both attracted towards the brand and the product. Fifth P होता है physical evidence. जिन कस्टमर्स ने आपसे बैग्स ऑलरेडी बाय कर लिए हैं, उनकी टेस्टिमोनी लेना, उनके रिव्यूज लेना, वो आपके ब्रांड को स्ट्रेंथन बनाएंगे. दिस आर द एविडेंस दैट योर प्रोडक्ट इज गुड. सिक्स्थ पी होता है पीपल. सिक्स्थ होता है people. People represents the team of the company. It can be the sales people, marketing people, design team, manufacturing team. So the people have to be in synchronization and the people have to relate with the problem of that product which is being solved. Seventh P होता है आपका people and process. It is very very important. देखिए, हर एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग का एक जर्नी रहता है. वो सबसे पहले आइडिएट होता है, फिर डिजाइन होता है, फिर इट गोज इनटू प्रोडक्शन एंड देन द प्रोडक्ट इज फाइनली रेडी टू बी आउट इनटू द मार्केट. तो उसका प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन होना चाहिए ऐसे. और टैट आपको देखना पड़ेगा कि हर एक स्टेज पे क्या क्या टाइम लग रहा है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डिजाइन इज टेकिंग टू लॉन्गर टाइम और जब तक वो डिजाइन फाइनल अप्रूव्ड होता है तब तक वो डिजाइन मार्केट से बाहर चले गया. प्रोडक्शन इज टेकिंग टू मच ऑफ अ टाइम. जब तक बैग्स बाहर निकल के आएंगे तब तक सारे बच्चों ने बैग्स ऑलरेडी परचेस कर लिए हैं. सो द प्रोसेस हैज टू बी ओरिएंटेड एंड स्ट्रीमलाइंड एज पर द डिमांड इनटू द मार्केट. तो अगर आप एज अ कंपनी, एज अ पर्सन, ये 7 पीस को आइडेंटिफाई कर लें और 7 पीस को अपने सॉर्ट कर लें, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट लाइक एनीथिंग एंड यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट सेल्स journey. Do let me know what you feel about 7 P's and how have you applied 7 P's into your own sales journey. Thank you.